कर्क राशि वालों, खुशियां आपके दरवाजे पर है, या ऐसा कह सकते हैं खुशियां बस 4 कदम दूर है आपके घर से। क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आपके जीवन के ऊपर चल रही शनि की अशुभ प्रभाव की जो दशाएं थी, साढ़े साथी जो ढैया का प्रभाव था, उससे आप मुक्त होने वाले हैं। यानी आपके हाथ में जो बेड़ियां शनि ने बांधी थी, जिन शनि ने आपके दोनों हाथ पैर बांध दिए थे, आपको जकड़ लिया था और आप कुछ कर नहीं पा रहे थे पिछले कुछ वर्षों से, अब ये बंधन मुक्त होने वाले हैं आप। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। तो मैं सबसे पहले कर्क राशि वालों को दूंगा बधाई, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां आ गई हैं। जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। शनि 2025 में हर राशि वालों को प्रभावित करेंगे, लेकिन कर्क राशि वालों के जीवन में एक नया पड़ाव आएगा। ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी जो रुकी हुई गाड़ी थी, रुकी हुई जिंदगी थी, अब वो स्पीड पकड़ लेगी। कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया खत्म होगी। बहुत बहुत अच्छे दिन शुरू होंगे। मार्च तक ढैया खत्म हो जाएगी, या कहें उतर जाएगी कर्क राशि वालों। यानी आपकी राशि में जो शनि ने विष दोष बनाया हुआ था, चंद्रमा को जो डस लिया था, अब उस विष दोष को उतरने का वक्त आ गया है। यानी आपके ऊपर चढ़े हुए जहर का अब उतरना तय है। कर्क राशि वालों को जो मानसिक परेशानियां हो रही थी, शारीरिक परेशानियां हो रही थी, अब ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका मन और तन दोनों बेहतर होगा। चिंता और तनाव में कमी आना शुरू हो जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, क्योंकि आपका शुभ समय इस चैनल को सब्सक्राइब करते ही, बेल आइकन के बटन को दबाते ही शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे की बात जानते हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी 1 अप्रैल 2025 से खत्म होती हुई नजर आएंगी। मैं तो ये कहूंगा, ये होली बड़ी ही बढ़िया होने वाली है। पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी। मार्च के बाद आपको सुकून मिल जाएगा। जीवन में चली आ रही समस्याएं और रुकावटें दूर हो जाएंगी। कर्क राशि वालों की जो फैमिली लाइफ है, वो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जीवन में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जीवन का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। रुकावटें कम होंगी। कर्क राशि वाले कई नए कामों की शुरुआत कर लेंगे। अभी जो आप दबे थे या आपको दबाया जा रहा था, आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो मार्च के बाद आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। करियर में एक नई उड़ान भरेंगे। करियर में सुधार होगा। अच्छे धन की प्राप्ति होगी। काफी कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा। आप फाइनेंशियली, यानी पैसों से, संपत्ति से काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। शनि की मुश्किलें अब आपको परेशान नहीं करेंगी। शनि की मुश्किलें मुश्किलें बस 3 महीने के लिए आपके जीवन में तबाही मचाने वाली हैं। यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, यही 3 महीने बचे हैं 2025 के। इसके बाद तो जीवन में खुशियों की वर्षा होनी बिल्कुल तय है। उसके बाद राहत की सांस लेंगे, सुकून की सांस लेंगे, चैन की सांस लेंगे। कर्क राशि की ढैया उतरते ही जिंदगी में ऐसा लगेगा कि कोई बोझ उतर गया है। बेहतर जिंदगी होती चली जाएगी। कुंडली आपके सामने है। शनिदेव 9th हाउस में गोचर करने लगेंगे। कर्क राशि वालों की ढैया उतरी, यानी ऐसा समझ लीजिए सर से बोझ उतरा। जो वैवाहिक जीवन में तनाव था, प्रेम संबंध में जो तनाव था, वो दूर हो जाएगा। कलह कलेश खत्म हो जाएगा। जीवन में जो निराशा थी, अब वो आशा में बदलती हुई नजर आएगी। लंबे समय से जो दुख झेले थे आपने, वो अब दुख सुख में बदलने वाले हैं। आपने जो कहते हैं ना, आपको शनि ने जो आग में तपाया था, अब आप तप कर सोने से कुंदन बन गए हैं। अब आपकी वैल्यू बढ़ गई है। ज्ञान और अनुशासन का मिश्रण होगा। जब भी शनि 9th हाउस में जाते हैं, तो 9th हाउस में शनि जाएंगे तो ज्ञान भी आपका बढ़ेगा, अनुशासन भी आपका बढ़ेगा, और यहीं से आप तरक्की करना शुरू कर देंगे।
कर्क राशि वालों, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप जितनी मदद करेंगे दूसरों की, जितनी हेल्प करेंगे दूसरों की, उतना ही आपका भला होगा, मकान बनेगा, किस्मत वाले होंगे। ज्योतिषी हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, तो विशेष लाभ हो सकता है। जो भी लोग धर्म के कामों से जुड़े हुए हैं, धर्म प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन सब की तो चांदी नहीं सोना होने वाला है। धार्मिक काम में आप रुचि लेंगे, धार्मिक पुस्तकों को खरीद सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ज्योतिष से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा होगी, बड़ों से जितना सम्मानपूर्वक बात करेंगे, उतने ही आपकी सफलता के रास्ते खुलते चले जाएँगे। नीलम या पुखराज रत्न अपनी कुंडली की जाँच करवाने के बाद आप पहन सकते हैं, सलाह लेकर ही धारण करें कोई भी रत्न। केसर का टीका आप कल से अपने माथे पे लगाना शुरू करें, गुरु की सेवा से आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, तो फिर आपको अभी दुखों का सामना करना पड़ेगा। ढैया तो उतर जाएगी, लेकिन अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में खराब है, पीड़ित है, बुरे ग्रहों के साथ है, बुरे ग्रहों से दष्ट है, या अंश बल में कमजोर है, या नीच राशि में बैठे हैं, या फिर शनि का संबंध सूर्य या चंद्र से किसी भी तरीके से हो रहा है, तो फिर दिक्कतें अभी भी बरकरार रहेंगी। थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी दिक्कतें रहेंगी। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जब तक आप नहीं कराएंगे, जब तक आप अपने शनि को और बाकी ग्रहों को नहीं समझेंगे, तब तक आप संघर्ष करते रहेंगे। ढैया उतर गई है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सारी दौलत आपको मिल जाएगी। ढैया उतरने का मतलब है थोड़ी सी राहत की सांस, लेकिन पूरी राहत की सांस अगर चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। बिना जन्म कुंडली की जांच किए कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत जरूर मिल जाएगा, 19-20 का फर्क पड़ सकता है। तो मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। आप इन नंबरों पे फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जब तक आप सही उपाय नहीं करेंगे अपनी कुंडली के अनुसार जो उपाय हम आपको बताएँगे, जब तक वो नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद वही लगाए जिसकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं और उसका कर्म मजबूत है। एक बात याद रख लीजिए, जिसकी जन्म कुंडली कमजोर है, उसको सही एस्ट्रोलॉजर मिलना भी बहुत कठिन होता है। और अपनी जन्म कुंडली की जांच जब आप कराएंगे, तो आपको सही दिशा और सही उपायों का पता चलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है इन दिनों में, भगवान शंकर की आराधना करनी है, कृष्ण भगवान की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ना है, और हो सके तो विकलांग लोगों के लिए कुछ मदद कर दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जितने भी शनि से संबंधित क्या कहते हैं काम होते हैं, उनको कम करके गुरु से संबंधित काम करेंगे। यानी कि अगर आप किसी धर्म स्थान की सेवा करेंगे, यानी शारीरिक सेवा, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जन्म कुंडली की जांच कराना मत भूलिएगा। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए नंबर एक बार फिर आपके सामने है। राधे राधे।